तेरी और क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा जय मसीह की। आज की सभा प्रार्थना के साथ शुरू किए प्रिय ब्रदर एलेक्स, और प्रार्थना के साथ इस संगति में सहयोग देने वाले प्रत्येक खादिम लोग, अंकल आंटी लोग, भाई बहन, सबको प्रभु आशीष दे। काफी दूर से, मेरे ख्याल से केरल से भी कुछ लोग इसमें जुड़े हैं, और राज्य के विभिन्न जगहों से और देश के विभिन्न शहरों से इसमें आए हुए प्रत्येक जनों को आज रात परमेश्वर बहुतायत आशीष दे। ये मेरा चाहत और प्रार्थना है। कलीसिया की उपवास और प्रार्थना की दूसरे दिन शाम के सेशन में प्रभु हमें लेके आया, और प्रार्थना से ये बात भी पता चला कि बहुत चाहत के साथ, बहुत इच्छा के साथ, बहुत आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर की अद्भुत काम हमारे कलीसिया में और हमारे कलीसिया के द्वारा शहरों में होने के लिए। हमारा प्रभु से कोई बात असंभव नहीं। असंभव को भी संभव करने वाला प्रभु आज रात हमारे प्रार्थना और चाहतों को पूरा करे। परमेश्वर की उपस्थिति आज शाम के समय हम सबों को महसूस करने पाए। मसीह यीशु के बारे में और यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेशों के बारे में पिछले लंबे महीनों से सीओजी वाशी सीख रहे हैं। इस बात को लेकर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं पास्टर वीओ वर्गीस के द्वारा जो अद्भुत काम, जो आश्चर्य काम वहां नई मुंबई में और मुंबई की विभिन्न जगहों पर परमेश्वर कर रहे हैं। उन क्लासेस के द्वारा, अध्ययन के द्वारा हजारों लोग आशीष पा रहे हैं। आज रात को भी वो 7वें अध्याय के आखिरी वचनों को लेकर क्लास होगा, यह मेरा विश्वास है। परमेश्वर आशीष दे। और कल सवेरे एक बपतिस्मा भी है, ये भी सुनकर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। जैसे हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, पढ़ते हैं, उद्धार पाते हुए लोग कलीसिया से जुड़ते गए। सच में प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, हर महीने ये कार्य पहली सदी में होते रहे, लेकिन आजकल हमारे बीच में उसी प्रकार की अनुभव बहुत कम हो रहे हैं। प्रार्थना करें वाशी कलीसिया के द्वारा पहली सदी की अनुभव दोहराए। इस 2023 में सैकड़ों लोग, हजारों लोग वचन के अनुसार बपतिस्मा लेते हुए कलीसिया से जुड़े। ये प्रार्थना भी हम निरंतर करते रहे। जो लोग बपतिस्मा पाए हैं और बपतिस्मा के लिए तैयार हो रहे हैं, कृपया ये 2 अध्याय ध्यान से सुनिएगा। एक तो रोमियों की पत्री 6 अध्याय और दूसरा कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय। बपतिस्मा की लक्ष्य, बपतिस्मा की उपदेश बहुत अच्छे रीति में कलीसियाओं में सिखाया जाते हैं, लेकिन ये जो 2 भागों में, रोमियों की पत्री 6 अध्याय में और कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय में, बपतिस्मा के बाद हमारा मसीह जीवन किस प्रकार होना है, उसका एक अच्छा विवरण परमेश्वर की दास के द्वारा हमें मिला है। जो कल बपतिस्मा के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रियों से भी मेरा अनुरोध है,
मत्ती के सुसमाचार 28वां अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बपतिस्मा की जरूरत किस प्रकार, कब और उसके लक्ष्य क्या है, आदि बातों को सीखे हुए आप लोग बपतिस्मा की बात जिस प्रकार हमारा जिंदगी होना है वो बात भी लगातार पढ़िएगा। मैं मेरा कलीसिया में निरंतर बोलता हूं, कम से कम सप्ताह में एक दिन ये दोनों अध्याय मन लगाकर पढ़िए सभी जन, ताकि हमारे जीवन में दो जो रूपांतर निरंतर आना है वो भी इन वचन के द्वारा आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के बारे में और कुछ बातें मिलकर मनन करने के लिए आज रात के समय अलग करना मैं चाहूंगा। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय की पहली पद हम सब जानते हैं। मैं उस वचन की ओर आपका ध्यान लेके आना चाहूंगा। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। उसका आखिरी 3 शब्द यीशु पर ध्यान करो। उस वचन को लेकर थोड़ी देर हम परमेश्वर की चरणों पर रहेंगे। परमेश्वर की ओर प्रार्थना देखते हुए प्रार्थना करें, प्रभु जी इस कलाम के द्वारा मुझसे आप बात करें। पुराना करार और नए करार, नए करार की पुराना करार है इब्रानियों की पत्री। इन दोनों करारों को एक साथ मिलाने वाले एक पुस्तक के तौर पर इब्रानियों की पत्री हमारे सामने है। पहला और दूसरी अध्यायों पर यीशु मसीह को अच्छे रीति में दिखाने के पश्चात पौलुस का कहना है या इसका लेखक का कहना है, आप यीशु पर ध्यान करो। उसके अंदर एक और सच्चाई छुपा हुआ है, आपको यीशु पर ध्यान करना है। साथ साथ उनके अलावा और कोई व्यक्ति पर, कोई बातों पर, कोई चीजों पर, कोई राहों पर आपका ध्यान भटके हुए नहीं जाना है। यीशु की ओर ताकते रहें, यीशु की ओर देखते रहें, यीशु से सुनते रहें, यीशु की नमूना अपनाते रहें, यीशु की राहों पर हमारा कदम रखते आगे बढ़े, यीशु के वचनों पर हमारा मन लगाते हुए आगे बढ़े। हमारा मसीह जीवन की हर पहलुओं में, हमारे मसीह जीवन की हर खड़ी में, हमारे मसीह यात्रा की हर चरणों पर, हर कदमों पर यीशु पर ध्यान करते आगे बढ़ने वाले बने हम। एक और सवाल शायद इस आयत के साथ हमारे मन में आ जाएंगे, यीशु को देखने के साथ हमें क्या मिलेगा? यीशु को देखने से हमें क्या प्राप्त कर सकते हैं? क्या है? यीशु को देखने वालों को, यीशु को पाने वालों को, यीशु पर ध्यान करने वाले लोगों को, यीशु के करीब आने वाले लोगों को देने के लिए क्या रखा है यीशु ने? वचन क्या बताती है? तो यीशु एक गवाही हमारे सामने आज रात पेश करना चाहते हैं। हम यीशु के साथ थोड़ी देर चलने के लिए उनकी आवाज, उनके हाथ पकड़ते हुए, उनकी चेहरे की ओर निरंतर देखते हुए, उनकी मुंह की वचन की ओर निरंतर हमारे कान लगाते हुए आगे कुछ समय हम रहेंगे। हमारे यीशु आज रात भी हमसे कुछ बोलना चाहते हैं। शायद इतना गहरा और बहुत अपरिचित बातों को जो हमें बिल्कुल सुना नहीं है, बिल्कुल हम उसके बारे में ध्यान भी नहीं किए, ऐसा कुछ बातें नहीं है। जो बातें हम सुन चुके हैं, जो बातें हम निरंतर पढ़ रहे हैं, जो बातें हमारे मन में रिच चौड़ा है, वही बात शायद एक बार और आज शाम के समय हमें सुनने के लिए मिलेगा, हमें सुनाने के लिए प्रभु को चाहत भी होगा।
यीशु सबसे पहले हमसे ये बात कहना चाहते हैं, आप जब मुझ की ओर ताकते रहेंगे, आप जब मुझ की ओर देखते रहेंगे, आप जब मुझ की ओर आने के लिए चाहत लेकर कदम रखोगे, मेरे जीवन में आए कुछ क्राइसिस, कुछ संकट मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। बाइबल के अंदर सुसमाचारों में उसके पश्चात भी एक ही बात नंबर बाय नंबर गिन गिन कर दिया गया है, ताकि यीशु को ध्यानपूर्वक देखने वाले, यीशु पर ध्यान करने वाले उन बातों को भूलकर, उन बातों को छोड़कर एक मसीह यात्रा ना निभा पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिकतम लोग यीशु के पास आए, यीशु से कुछ चकित बातें, अद्भुत बातें अपनाने के लिए। अधिकतम लोग यीशु के पास आए उनको बिठाने के लिए, लेकिन एक बार पतरस ने एक जवाब दिया सवाल, यीशु मसीह के सवाल के सामने, आनंद जीवन की वचन आपके पास है, उसको छोड़कर हम कहां जाएं। बस गिने चुने लोगों को यह बात दिल में आया, समझ में आए। आज शाम के समय उन झुंड में हम भी रहें, उन झुंड के साथ हम भी चले, उन झुंड के साथ हम भी बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के जीवन में क्या कोई संघर्ष आए? क्या यीशु मसीह के जीवन में कुछ संकट उन्होंने सामना किया है? जब हम यीशु मसीह को देखते हैं और इस इब्रानियों की पत्री के अनुसार ध्यान करते हैं, उनकी ओर, केवल और केवल उनकी ओर ध्यान करते हैं, तब हमें यह बात पता चलेगा। मत्ती की सुसमाचार 1 अध्याय की 19वां पद में एक विषय हमारे लिए लिखा गया है, मेरे जन्म ना होने के लिए शैतान अपना काम या अंधकार की सामर्थ अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहा। वो तो यूसुफ की दिल में, वो तो यूसुफ की मन में कुछ ना कुछ डालते हुए, शायद उनकी अच्छे विवेक की, अच्छे मन की, अच्छे स्वभाव की फायदा उठाते हुए उनसे बताया, आप इनको छोड़ दो। यीशु मसीह की जन्म पर उन्होंने संघर्ष को, संकट को सामना करते हुए आए। कैसे भी हो, अंधकार की सामर्थ को पता है, अगर ज्योति धरती पर आया तो हमारा कोई काम अब प्रबल नहीं होगा। जिस प्रकार उत्पत्ति 1:2 में हम देखते हैं, अंधियारे पर बैठते हुए, अंधियारे को अपने वश में रखते हुए पूरे धरती, पूरे पृथ्वी आधीन में रखने का चाहत उन्होंने रखा, तो यीशु मसीह की आगमन को रोकने के लिए, यीशु मसीह के जन्म को रोकने के लिए अंधकार की सामर्थ कार्य किया। मेरे प्यारों, मसीह को एक बात हमसे भी बोलना है, प्रभु की दया से एक शारीरिक जन्म हमें मिला, लेकिन आत्मिक जन्म को, आत्मिक जन्म से हमें दूर करने के लिए और जन्म होने के बाद भी वैसे कि वैसे हमें रखने के लिए शैतान का काम अभी भी चालू है। वो बात को हम ध्यान रखना। मसीह जीवन पाए हुए, मसीह में आए हुए, नया जन्म पाए हुए, धर्मी ठहराए हुए काफी लोग वही बचपन में, वही उस शिशु की स्थिति में आज भी पढ़ रहे हैं। कई कलीसियाओं पर, कई जगहों पर या मसीह मंडली की एक अच्छा हिस्सा वही स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। तो यीशु को हमसे ये कहने के लिए है, हमारे जीवन में भी इन संघर्ष को, इन संकट को सामना करते हुए हमें जन्म लेना है, आगे बढ़ना भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जीवन में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल होने के बावजूद भी
यीशु मसीह की उपदेशों की कई बातें अधिकतम लोगों को नहीं पता है। शैतान का काम यीशु पर केवल नहीं वरन आज भी प्रबल है। मत्ती 1:19 को लेकर केवल यूसुफ की ओर हम इशारा ना करें, कभी कभी हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी की ओर, हमारे घर की आत्मिक स्थिति की उन्नति की ओर, हमारे कलीसिया की आत्मिक स्थिति की बढ़ोतरी की ओर हमें जरा देखने का जरूरत भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम थोड़ा और आगे जाते हैं, यीशु को जन्म होने के लिए एक उचित जगह तक नहीं मिला। बात हमें पता है, कई जो वैसे एक गर्भवती को आज की स्थिति में बहुत प्रायोरिटी है, वो कुछ वहां नहीं मिला, लेकिन वहां निराश होकर अपने स्थिति की ओर देखते हुए निराशा की बातें बता बताकर न तो मरियम न तो यूसुफ आगे बढ़े, जहां उसके लिए उचित स्थान परमेश्वर ने ठहराए, वो लेकर अच्छे रीति में शिशु को कपड़े में बांधकर वे लो संभाला। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, हमारे आत्मिक पैदाइश के पश्चात हमारे बढ़ोतरी के लिए, हमें बैठने के लिए, रहने के लिए, हमारे मन के अनुसार, हमारे चाहत के अनुसार शायद जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन एक लक्ष्य हमारे मन में हम रखे, प्रभु अगर मुझे आत्मिक जन्म दिया है, आगे चलने का, आगे बढ़ने का, उन्नति पाने का रास्ता जहां मैं हूं वहां परमेश्वर प्रबंध करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे हटने का नहीं। इन संकट को देखते हुए, इन संघर्ष को देखते हुए, इसी प्रकार की क्राइसिस को देखते हुए, वो खादिम सही नहीं, वो भाई सही नहीं, वो जगह ठीक नहीं, वो शहर अच्छा नहीं, ये कहकर हमारे प्रति परमेश्वर का जो लक्ष्य है उसको ना ठुकराए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो बड़ी शहर में रहने वाले हैं, उन शहर में इधर उधर चलने वाले कुछ मसीह लोगों को हमें जरूर प्राप्त होगा। अगर हम उनसे सवाल करें, वो जवाब देगा वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये जगह सही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे की ओर दोष आरोप लगाते हुए अपने आत्मिक जिंदगी को बर्बाद करने वाले लोग। लेकिन हम यीशु की ओर ध्यान करते हुए देखने के समय एक और बात हमारे हिम्मत के लिए, हम हियाव बांध कर आगे चलने के लिए दे रहे हैं। जो मौका आपको मिले उसको आप थामे रखें, उसको जोर से लगे रहने के लिए, पकड़ने के लिए आप तैयार रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जन्म की समय पर एक जगह मेरा माता पिताओं को ठहरने के लिए नहीं मिला, लेकिन गौशाला में हम बड़ी आनंद के साथ रहे। वहां हम लोग आकर मुझे मिले, दंडवत किए, जो देना था वो दिए। वहां हम पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर कदम रखकर बढ़े। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमारे जीवन की रुकावटें, हमारे जीवन की उचित गवाही हम बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा और देखने के समय यीशु को यह भी कहना है, वहां मेरा संकट और संघर्ष कदम नहीं हुआ। कुछ लोग रास्ता हटकर मेरे पास जो आना था वो राजमहल में हेरोदा के पास पहुंच गए। कुछ लोगों की रास्ता भटकने के कारण सैकड़ों निर्दोष बच्चे, सैकड़ों निर्दोष शिशुएं खत्म हो गया। यह बात भी हम ध्यान में रखें। एक छोटी सी गलती जहां हमारा राग
गलत हो जाते हैं, भटक जाते हैं, उसके कारण शायद हम बच जाएंगे, लेकिन कई लोग उसी पर गिरने का, खत्म होने का, समाप्त होने का संभावना है। कई लोगों की आत्मिक मृत्यु का कारण बने हुए लोग शायद वापिस आएंगे, लेकिन उनके द्वारा पीछे गए हुए, आत्मिक मृत्यु पाए हुए लोग वो कहां? इधर यीशु हमें दूसरी एक और बात को, तीसरी एक और बात की ओर हमें ले जा रहे हैं। वो क्या है? मैं जन्म होने से पहले अंधकार की ताकत रुकावट डाला, जन्म के समय में भी उनका काम बंद नहीं की, उसके पश्चात भी वो अपना कार्यों को बरकरार रखा, मुझको भी कदम करने के लिए, मुझको भी मेरा लक्ष्य से, परमेश्वर की उन बड़ी चाहत से निकालने के लिए वो अपना काम करते 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 बढ़े। हमें भी पता है, हमारे सोने के समय में भी हमारे विरोधी जागते हुए काम में है। हम कितने लोग ये बातों को जानते हैं पता नहीं। एक, दो, तीन, चार, चाहे वो 10 बार हार जाए तो भी कभी वो हार नहीं मानते हैं। जितना भी वो हार जाए, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते हैं। इधर भी हम देखते हैं, हेरोदा यीशु को समाप्त करने के लिए चाहत रखते हैं। मत्ती के सुसमाचार 2 की 16 पद हमें तो पता है कितना दर्दनाक बातें वहां दिया है। यिर्मयाह की पुस्तक में दिए गए भविष्यवाणी यीशु मसीह के समय पर पूरा होते जा रहे हैं। लेकिन जिनके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है, जिनको परमेश्वर ने बुलाए हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर का बड़ी चाहत और लक्ष्य है, उनको परमेश्वर संभालेगा। चाहे राजा भी विरोध में आ जाए, जितना भी सेना विरोध में आ जाए, जितना भी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए, हमारे ऊपर परमेश्वर का बुलाहट है, परमेश्वर का वायदा है, आगे बढ़ने का रास्ता परमेश्वर खोल के देंगे। थोड़ा और हम आगे जाते हैं। चौथी बात, मसीह को हमसे ये कहना है, मेरा काम की आरंभ में जो सेवा के लिए, सेवकाई के लिए निकला, उसकी शुरुआत में ही परीक्षा को मुझे सामना करना पड़ा। मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, कम से कम 8-10 बातें इसके साथ आपको बोलना है। बाकी आप उन वचनों को लेकर पढ़कर और इसमें आत्मिक उन्नति पाए। निकलने से पहले उपवास और प्रार्थना में रहे। परीक्षा के लिए शैतान यीशु मसीह के पास आए। आत्मा, शरीर, प्राण, इन तीनों में बड़ी खतरनाक परीक्षाएं। मत्ती के सुसमाचार 4, लूका के सुसमाचार 4 अध्यायों पर यह बात हम देखते हैं। ये वचन निकालकर पढ़वाना मैं नहीं चाहूंगा, हमें पता है कितना परीक्षाएं, कितने रीति में, लेकिन वहां भी यीशु उनकी ओर देखने के समय ये सम्मति हम तक पहुंच जा रहे हैं। देखो, मेरे आत्मा, शरीर और प्राण के खिलाफ इसी प्रकार परीक्षा आए, मैं तो वहां से भागा नहीं, वरन वहां उस पर जय पाते हुए सेवकाई की ओर कदम रखा। गिरा नहीं, खड़े होकर आगे बढ़ा, फिसला नहीं, वरन उचित रीति में कदम रखते हुए
जिस बुलाहट मेरे ऊपर है, जिस लक्ष्य के साथ हम आए, मैं उसकी ओर आगे बढ़ा। मैं आपसे एक सवाल इस बातों को लेकर करना चाहूंगा, इसी प्रकार की परीक्षाओं में हमारा जगह कहां? हम यीशु की ओर ध्यान से देखते हैं। शायद आज सुबह भी वचन पढ़ते हुए, आज दोपहर को भी घुटना टेक कर प्रार्थना करते हुए हम मसीह की ओर ताका, लेकिन जब परीक्षा आए, जब प्रतिकूल परिस्थिति आए, जब हमारे मन को बिठाने लायक शब्दों को सुनने के लिए मिले, उस समय हमारा ध्यान, उस समय हमारा दिल, उस समय हमारा बोली इस प्रकार रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो आत्मा को पाए हैं और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के लिए दुआ विनती करने वाले हैं, आत्मा को पाए हुए लोगों से एक शब्द में पूछना चाहूंगा, इसी प्रकार की क्राइसिस में, संकट के समय में, प्रतिकूल परिस्थिति में आपका बोलियों को क्या वही आत्मा कंट्रोल करते हैं? उसी आत्मा आपको सम्मति देते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है? आपकी आवाज, आपकी काम की, आपकी कदम की, आपके हाथों की क्रिया देखने वाले, काम को देखने वाले ये बोलेंगे, अब ये खुद नहीं, इनके जीवन में परमेश्वर का कार्य अब चल रहे हैं। या हम बाकी लोगों के समान, सामान्य लोगों के समान और लोगों के समान बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन से जवाब देते हुए, आत्मा से उत्तर देते हुए यीशु मसीह बोलते हैं, जब आप मुझ की ओर ध्यान करने के समय यह बात भी मन में रखना, घिरे उठे, घिरे उठे उठे, इसी प्रकार की एकात्मिक यात्रा नहीं। परीक्षाएं, संकट और संघर्ष आने के समय यीशु की ओर ध्यान पूर्वक देखने वाले एक व्यक्ति, यीशु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ने वाले एक परिवार, यीशु के नाम पर स्थापित और यीशु की उपासना करने वाले एक कलीसिया, इस घटनाओं को भी जैसे यीशु सामना किया वैसे सामना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना परीक्षाओं को हम इसी प्रकार सामना किया, कितने परीक्षाओं में जैसे यीशु विजय पाई उसी प्रकार हम विजय पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास और प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन को और परिपक्वता में लाने के लिए, उपवास और प्रार्थना हमारे रूहानी जिंदगी की और ज्योतिर्मय करने के लिए हम रखते हैं। अच्छी बात, निरंतर उसी प्रकार बने रहें, करते रहें, लेकिन यीशु जो बातें हमसे कहते हैं, यीशु जो बातें हम तक पहुंच जाते हैं, उसका क्या लेन है हमारे जीवन में, उसके लिए क्या जवाब है हमारे मन में? परीक्षाओं के सामने, संघर्ष के सामने हमारे घर की परिस्थिति हमेशा बराबर नहीं रहते। हमारे ऑफिस, हमारे स्कूल, हमारे सफर, लोगों के साथ हमारा मिलन जुलन हर समय बराबर तो नहीं होते, लेकिन हमारे जीवन में कार्य करने वाला आत्मा आज, कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला आत्मा है। ध्यान रखना, हमें अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा को हमें दिया। पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में निरुत्तर करते हुए वो आत्मा हमें चलाते हैं। यहाँ यीशु की सेवकाई की आरंभ में, यीशु की मिनिस्ट्री की शुरुआत में जिस प्रकार की परीक्षाएं उनको सामना करना पड़ा, वहां इसी प्रकार पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो जय के साथ वापस आए। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे आत्मा के खिलाफ हो, शरीर के खिलाफ हो,
भोजन व्यवस्थाओं के खिलाफ हो, सोच विचार के खिलाफ हो, जो भी हो, हर जगहों पर विजय पाए हुए यीशु मेरा और आपका नमूना है। वही यीशु हमसे निरंतर बात भी करते हैं, मुझ की ओर, यीशु की ओर ध्यान करते आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पंचवी बातें मसीह यीशु को हमें बताने के लिए हैं, वो क्या है? सेवकाई की आरंभी समय में यीशु नजरेत आराधनालय में, आराधना भवन में आए। लूका के सुसमाचार 4 अध्याय में हम उन घटनाओं को देखते हैं। उपवास और प्रार्थना के पश्चात, परीक्षा में विजय हासिल करने के पश्चात, 16वीं पद से लेकर 28वां पद तक लूका के सुसमाचार 4 अध्याय में एक अनमोल घटना हम देखते हैं। यीशु आराधनालय में पहुंच गया, यहूदी लोगों की प्रार्थना भवन में। उधर जाकर यीशु ने और कुछ तो नहीं बोला, वचन बताए, भविष्यवाणी की खुलासा किए। अब तक वे लोग बिना सोच में पढ़ रहे थे, उसका परिभाषा दिए, और उस कोमल व्यक्ति भाषा में भी, वचनों पर भी उस कोमलता को दर्शाते हुए, दिखाते हुए बातें किया। अक्सर एक उचित प्रचार की पश्चात लोग आकर उनको तारीफ करना था, लेकिन हम देखते हैं आराधनालय में जो लोग थे वे क्रोध से भर गया। अरे बाप रे, आप आराधनालय में फिर क्यों आए? वचन सुनने के लिए नहीं आए क्या? प्रार्थना करने के लिए नहीं आए क्या? वचन की परिभाषा पाने के लिए नहीं आए क्या? हाँ, जवाब तो देंगे, हाँ हम उसके लिए आए। फिर आज क्या उसके विरोध में कुछ हुआ? यीशु ने वचन के अलावा कुछ पढ़ा? वचन की अंदर से उन्होंने प्रचार किया क्या? उसके अलावा उन्होंने कुछ किया? जी नहीं। फिर भी हम ये चाहते हैं उनको सिर नीचा करते हुए उन पहाड़ से गिराए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या रीति है? ये क्या बात है? आराधनालय में, परमेश्वर की भवन, ये नाम दिए हुए जगहों में जहां लोग परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए, परमेश्वर की मर्जी जानने के लिए, परमेश्वर की सम्मति पाने के लिए, परमेश्वर की ओर से आशीष और अनुग्रह अपनाने के लिए ये लोग आए हैं। लेकिन अब वजन भरने की जगहों पर, आत्मा भरने की जगहों पर क्रोध भर रहे हैं, वो भी काम में आ रहे हैं। अब तक सुने हुए वचन क्या इसी प्रकार काम में आए? प्रेरितों की काम 1:8 हमें पता है, जब तुम सामर्थ पाओगे, और उसके अंत में 8वां आयत की, प्रेरितों की काम 1 अध्याय की 8 की अंतिम शब्द इसी प्रकार है, मेरा गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग क्या इस वचन को अपना रहे हैं? जीवन में वो बातों को लागू कर रहे हैं? नहीं, बस थोड़ा बहुत 10%, 20%, 30% तो देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहां में एक घटना, 100% जो बातें सुनाया उसके विरोध में, विपरीत दिशा में वे लोग कार्य कर रहे हैं। जिस लक्ष्य के साथ भवन में आया उस लक्ष्य को भूल गया, जिस लक्ष्य के साथ वचन सुना वो भूल गया, जिस लक्ष्य के साथ परिभाषा को अपनाया वो बात भी भूल गया, जिस बात के साथ उनकी आवाज को सुनते रहे वो भी उनके जीवन से खत्म हो गया। व्यक्तित्व मन फिराकर वचन की ओर आने की उपदेश जब आए, सब यीशु के विरोधी बना। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां यीशु ने और कुछ काम तो नहीं की, लोगों को
दुखी करने के लिए, लोगों की दिल में चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ भी वहां नहीं किया। वचन को छोड़कर, वचन की परिभाषा को छोड़कर, वचन में दी गई भविष्यवाणी को छोड़कर यीशु ने कुछ बोला नहीं। लेकिन यीशु को एक बात कहने के लिए है, जब सच्चाई की ओर, सीधाई की ओर, धार्मिकता की ओर, सीधे मार्ग की ओर आप जाना चाहोगे, एक बड़ी झुंड, एक बड़ी मात्रा में आपके विरोध उठ खड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यह बात हम हमारे मसीह जीवन में स्मरण में रखना है। कुछ दिन पहले एक खादिम ने इसी प्रकार प्रचार किया, सीधे मार्ग में धार्मिकता के रूप में सेवा निभाने वाले एक व्यक्ति को उचित रीति में एक कलीसिया में अपना समय को पूरा कर नहीं सकेंगे, क्योंकि आज कलीसिया ऐसा एक परिस्थिति में आ चुके हैं, सीधाई को छोड़कर, सच्चाई को छोड़कर, धार्मिकता को छोड़कर एक दूसरे वातावरण में, एक दूसरी परिस्थिति में, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा एक जगह में यीशु मसीह हमसे एक कहना चाहते हैं, वचन पर, वचन की अनुसार केवल और केवल वचन की ओर मन लगाते हुए आगे बढ़े। अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आ रहे हैं, कोई संघर्ष नहीं आ रहे हैं, कोई संकट आपके जीवन में नहीं आ रहे हैं, एक बार और ध्यान रखना, क्या मेरा रास्ता सही है या नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु वहां यही बात बोलकर समाप्त नहीं किया। मत्ती की सुसमाचार 3 अध्याय की 5 और 6 पद में जब आते हैं, यीशु शब्बत के दिन में किसी को चंगाई दिया। अच्छी बात, चंगा करना एक अच्छी बात है, लेकिन उनकी ओर देखते हुए रहे बड़े लोग, उसी समय की ऑफिसर्स, उनको उनकी ये कामों को देखकर बताया, देखो ये व्यवस्था को उल्लंघन करने वाला है, चंगाई की ओर नहीं, वहां उस व्यक्ति को, उनकी परिवार को मिले हुए आजादी की ओर नहीं, वहां यीशु मसीह की क्रिया पर कैसे पकड़ सकते हैं, वो बात उन्होंने निकाल कर कहा, ये तो व्यवस्था की उल्लंघन करने वाले हैं। आपने इतना व्यवस्था रखने के बाद क्या इसको चंगाई मिला? नहीं। फिर नहीं, हम व्यवस्था पर ही चलेंगे। शब्द इंसान के लिए या इंसान शब्द के लिए एक बड़ी सवाल। अगर शब्द नहीं है तो भी इंसान को आगे बढ़ सकते हैं। यीशु ने वहां एक ठीक परिभाषा दे रहे हैं, आपके लिए जो नियम दिया वो आपको कदम करने के लिए नहीं, कदम रखकर आगे बढ़ने के लिए है। मैंने कोई भी व्यवस्था को उल्लंघन नहीं की, वरन शब्द के दिन में जो होना है वो बात मैंने पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई व्यवस्थाएं हैं इसी प्रकार, कई रुकावटें हैं इसी प्रकार, कई बातों को लोग बताते हुए चलते हैं, मसीह से, वचन से दूर करने के लिए नियम बनाते हुए आज भी हैं। आजादी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए कोई चाहे, काफी नियम वहां हम रखेंगे, काफी नियम रखते हुए उनको रोकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को हमसे ये बात भी कहना है, मेरे पास आने के लिए अगर आप मन रखोगे, आप मेरी ओर से आशीष पाने के लिए चाहत रखोगे। इसी प्रकार की लोग आज भी आपकी विरोध में और यीशु की क्रियाओं की विरोध में आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है? मुझे आजादी मिलना है,
ये प्रतीक्षा में आगे बढ़ने वाला बने। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जब अंधे को चंगा किया, रोशनी दिया, लोगों को कहना क्या था? ये प्रभु से नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं आए। यूहन्ना की सुसमाचार 9वां अध्याय हमें काफी परिचित है। उनका कहना क्या है? ये यीशु से तो नहीं आया। लगभग 40 साल की ऊपर उन्होंने अंधा बनकर जीवन बिताए, कुछ देखा नहीं। वहां यीशु ने अपना अद्भुत काम किया। तब क्या बोलना है लोगों को? देखो, ये तो परमेश्वर से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन भविष्यवाणी की पुस्तकों पर हम देखते हैं, यशायाह की पुस्तक 42वां अध्याय की 6 पद में यीशु का आगमन का लक्ष्य भी ये है, आत्मिक अंधकार, शारीरिक अंधता को और निकालते हुए रोशनी दे। यूहन्ना की पत्री उसका पहले अध्याय में हम देखते हैं 5 पद से लेकर, यीशु वो ज्योति है, उन पर अंधियारे बिल्कुल नहीं। वही यीशु यहां एक अद्भुत काम कर रहे हैं। क्या है? उनका शरीर को चंगा कर रहे हैं। 5 प्रकार की चंगाई अक्सर यीशु ने अपने सेवकाई के समय पर पूरा करते हुए हम देखते हैं। जैसे हम भजन संहिता 103 की 3री पद में हम देखते हैं, उसी प्रकार यीशु शारीरिक चंगाई लोगों को दिया। 147वां भजन संहिता की 3री पद में जैसे हम पढ़ते हैं, मानसिक चंगाई, मन की चंगाई मसीह यीशु ने दिया। और होशिया की पुस्तक 14 अध्याय में यही एक का अद्भुत बात हम देखते हैं। जैसे इस्राएल की विषयों को लेकर हम वहां पढ़ते हैं, पीछे गए हुए इस्राएल जाति को वापस लाने का एक महत्वपूर्ण कार्य होशिया नबी वहां दे रहे हैं। यीशु ने उसी प्रकार भी आत्मिक रूप में बीमार स्थिति में रहे हुए अनेकों को चंगाई करते हुए वापस लाए। तो शारीरिक चंगाई दिए, मानसिक चंगाई दिए और आत्मा की चंगाई भी उन्होंने दी। वहां भी चंगाई का बात समाप्त नहीं, देश की चंगाई मसीह यीशु की ओर से हमें भी देख सकते हैं। कितना जगहों पर 2000 साल पहले की घटना नहीं, पूरे 2000 साल की इतिहास से बात बताते हैं। यीशु के नाम से देश देश में चंगाई हो रहे हैं, आज भी, अभी भी। दूसरी इतिहास की पुस्तक में सुलेमान की वो प्रार्थना हमें देखते हैं, परमेश्वर आप स्वर्ग से सुनकर देश को चंगाई करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भवन को लेकर पाप से लोग मन फिराकर परमेश्वर की ओर देखने की विषय वहां बताए हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर देकर प्रार्थना में चंगाई देने वाला मसीह यीशु वो अपना कार्य जीवन काल में और आज हमारे द्वारा यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा करते जा रहे हैं। देश में, राष्ट्र में और देशवासियों के लिए यही चंगाई यीशु दे रहे हैं। और एफेसियों की पत्री 2 अध्याय में हम देखते हैं, हमारे रिलेशन जो परिवार से, कुटुंब के बीच में, सामाजिक इसी प्रकार जो समस्याएं आए उसका भी चंगाई मसीह यीशु देते हैं। कुल मिलाकर यीशु का आगमन का लक्ष्य आत्मिक और शारीरिक चंगाई लोगों को देना यही था। देखो, यहां उन बातों को लेकर लोग यीशु के खिलाफ आ रहे हैं। जब आप जिस लक्ष्य के साथ आए, जिस बुलाहट के साथ आगे बढ़ते हैं, उसको इशारा करते हुए शैतान और उनकी अनुयायी हम आएंगे। अंधकार की सामर्थ अपना
कामों को हमारे जीवन की ओर बढ़ाएंगे। ध्यान रखना, यीशु की ओर ध्यान करते हुए देखने के समय हमसे वो कहते हैं, मैंने इन बातों को झेल कर यहां तक आए हैं, आप ही आओ बांध कर आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु भूतग्रस्त लोगों को चंगाई दिया, भूतों को निकाला, तब बताया भूतों की नेदा की ओर से यह सामर्थ्य वो कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना ये का दर्दनाक और दुखी बात है ये। जो शैतान से ग्रसित है उन्हीं का जीवन कितना कष्ट में है, कितना एक निकम्मा परिस्थिति में है, हमें बोल भी नहीं सकते। जब यीशु ने उनको चंगा किया, उसी प्रकार की अद्भुत काम किए, वहां भी लोग आकर शाबाश बोलने की जगह में उनकी ओर और इशारा करते हुए, ये गलत है, सही नहीं है, ठीक नहीं है, ये कहने के लिए वे आगे आए। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन आए उनके साथ? जो वचन की रखवाली करने वाले, वचन का परिभाषा करने वाले फरीसी लोग और शास्त्री लोग, वे आकर के यीशु के खिलाफ बताए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या फरीसी लोगों को, सदूकी लोगों को वचन नहीं आते हैं? स्क्राइब्स, जो शास्त्री लोग, वे वचन की परिभाषा निभाते हैं, क्या उनको वचन नहीं आते हैं? जिनको अच्छे से आते हैं, लेकिन मानने के लिए, स्वीकारने के लिए वो तैयार नहीं, वरन उन बातों को भी लेकर यीशु की ओर दोषारोप करने के लिए ये ज्ञानी लोग, समझदार लोग, दुनिया में, उनकी समाज में अच्छा पद संभालने वाले लोग, अच्छे पदधारी लोग यीशु के खिलाफ आ रहे हैं। मेरे प्यारों, हम तो उन्हीं लोगों की तुलना में बहुत नीचे हैं, लेकिन ये कभी व्यक्ति को यीशु के पास आने से रोकना, ये शैतान का एक लक्ष्य है। ध्यान रखना, हमें परमेश्वर ने बुलाए उनकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की राज्य की विस्तार करने के लिए। नए करार की सबसे अहम विषय है परमेश्वर का राज्य। उस परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनने के लिए और उसका बढ़ोतरी का योगदान करने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया। इससे हमें रोकना, यह है उनका काम। केवल आज का नहीं, बहुत पहले से परमेश्वर की राज्य का स्थापना किए मसीह के साथ भी उन्होंने उसी प्रकार अगर किए हैं, तो हमारे साथ कितना अधिक होगा। भूतों को निकालने के समय, उनको शुद्ध करने के समय शास्त्री लोग, फरीसी लोग और अन्य लोग, हम लूका के सुसमाचार 11वीं अध्याय 15वीं पद में देखते हैं, अन्य लोग भी आकर यीशु के खिलाफ इशारा किया। मतलब एक बड़ी झुंड, उसमें समाज की अच्छे पदधारी लोग हैं, समाज की हर बातों को जानने वाले लोग हैं, और इन लोगों ने बाकियों को भी अपने साथ लेकर मसीह के खिलाफ, मसीह की कामों के खिलाफ आगे आना शुरू किया। अगर मसीह के साथ इसी प्रकार कार्य और व्यवहार होते रहे, तो आज की घड़ी में मेरी और आपके खिलाफ कितना अधिक होगा। हमें पता है, उनका खुद भाई लोग भी उनके खिलाफ आकर के बात किया। वहां भी बात समाप्त नहीं, उनकी विरोध में इतना काम करने के बाद भी जय पाने का कोई मौका ना मिलने के कारण असत्य और आधा सच बोलकर यीशु के विरोध में वे अपना प्रचंड कामों को फैलाते हुए आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना उसी प्रकार की शब्द यीशु के सामने वे लोगों ने प्रस्तुत किया। ये मरियम की पुत्र हैं, मत मत अर्थात वे ऐसा इशारा कर रहे हैं, ये वेश्या पुत्र हैं।
छोटी सी बातों को लेकर उसकी अंदर आधा सच है। मरियम का पुत्र तो है, लेकिन उनका लक्ष्य वो सच्चाई को बोलना नहीं, वरन झूठ को बोलना। आधा सच्चाई को इधर उधर करते हुए, पूरा झूठ में बदलते हुए यीशु के खिलाफ वे लोग इस्तेमाल करना शुरू की। 2000 साल पहले शुरू किए शैतान का वो काम आज भी चालू है। परमेश्वर की लोगों के खिलाफ, परमेश्वर की दासों के खिलाफ, परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने वाले लोगों के खिलाफ शैतान अपना काम आज भी करके आ रहे हैं। ये कल या आज शुरू हुआ एक बात नहीं, यीशु मसीह के साथ भी उन्होंने उसी प्रकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके विरोध में भी अपवादों की, झूठी बातों की, गलत आरोपों की बातें शायद लेके आएंगे। आपकी स्वभाव को देखते हुए, आपकी छोटी छोटी शब्दों को लेते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारों, इब्रानियों की पत्री 3 का 1 हमें ये बताते हैं, आप ये बातों को सुनने से पहले, झेलने से पहले, यहाँ एक विजय पाए हुए व्यक्ति हैं, उनकी ओर आप ताकते रहे, उनकी ओर देखते रहे। हालेलुया। आपको बिठाने के लिए, आपको मन बिठाने के लिए, आपकी बातों को समाप्त करने के लिए, जब इस दुनिया की अंधेरे की सामर्थ कार्य करेंगे, ध्यान रखना, विजय पाए हुए यीशु हमारे सामने है। इसलिए इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय की 1 और 2 हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, आप उस मसीह की ओर ताकते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आमीन। एक जगह में बताया, आप उनकी ओर ध्यान रखें। अब 12वीं अध्याय में जब आते हैं, बताते हैं, आप उनकी ओर ताकते रहें। मैं मेरे शब्दों को विराम देना चाहूंगा। हमारी इस मसीह यात्रा में संकट और संघर्ष है, उसका रीति अलग अलग रीति में होगा, अलग अलग जगह से होगा, विभिन्न प्रकार होगा। लेकिन हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर हम लगाए, हमारे मन परमेश्वर की ओर हम लगाए, हमें भी विजय पाना है। हमारा मसीह की जलाली आगमन बड़ी शीघ्र है। उन्होंने वायदा किया, आऊंगा। प्रकाशित वाक्य हमें देखते आशा दिलाते हैं, मैं जल्दी आने वाला हूं। यीशु की ओर ताकते हुए, मसीह की ओर देखते हुए, उन जलाली आगमन की प्रतीक्षा में हम आगे बढ़े। इस उपवास और प्रार्थना मसीह की और करीब दामे हमें ले आने के लिए प्रभु मदद करे। कल की बपतिस्मा और उसके साथ जो सेवकाई है, सब कुछ हम कलीसिया की आत्मिक उन्नति की कारण बने। यही चाहत के साथ हम आगे बढ़े। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे।